हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। कल यानी कि 23 जून को पेपर हुआ था रीनीट का, जो ग्रेस मार्किंग वाला था, जो कि बहुत अजीब ही पेपर हुआ। कोई मतलब तो नहीं है इसका, लेकिन हाँ 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और मैचिंग के क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो 2025 के दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अगर ऐसा लगे कि स्लो हो रहा है तो आप स्पीड को 1.5 के पे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और हो सके तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि मैंने भी इसको सॉल्व करने के बाद दो तीन लोगों का और सॉल्यूशन देखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी त्रुटियों को कम कर सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोला जा रहा है कि द रीजन विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ इंडमिज्म एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट्स आर आइडेंटिफाइड। तो ये एनसीईआरटी की लाइन, अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वह आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यू आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वाल। किसमें बात कर रहे हैं? फ्रूट वाल में ऑफ द नट एंड किसमें? पल्प ऑफ पीयर में। तो यह क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी से, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। तो 102 का जो सही जवाब आएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलते हैं इसको? स्केलाइट्स बोलते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। और कोई अगर हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो साइड में हिंदी का क्वेश्चन भी चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 जो है, इन अ क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। इनिशिएट रिप्लिकेशन को सुनने के बावजूद भी आगे पढ़ने के में नीड ही नहीं। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब ओरिसाइड बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन है? बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। बेहतर क्वेश्चन बोलने का मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे एनसीईआरटी के वर्ड्स को डिकोड करके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कि व्हेन मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, क्या बोल रहे हैं? मेनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। नहीं भाई, अगर मेनी एलील्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव मतलब कि आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड क्या आ जाएगा? हमारा ट्रू आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये भी आप बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन भी क्लियर होनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए इनमें से कौन कौन से? देखो, जो नीट 24 हुआ था, रीनीट का बात नहीं कर रहा मैं, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो 105 वाला अगर आप अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि लाइट रिएक्शन के लिए हमको इनमें से कौन कौन सा जरूरी है? तो क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है ना। देखो, पानी की नीड हमें होती है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन तो लाइट का भी हमें नीड होगी, और साथ में क्या चाहिए हमको? क्लोरोफिल चाहिए। लाइट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती और CO2 की नीड नहीं होती। तो इसमें से क्या हमारा आंसर आ जाएगा? आंसर आना चाहिए हमारा सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो 105 का मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए बी, ठीक है ना। मैंने भी बी ही लगाया था, लेकिन और लोगों का भी सोल्यूशन देखा तो बी ही है, तो आप इसको अभी क्लियर मान के चलो कि इसका बी ही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। मैच है, मैच दो तीन मिलाओगे, आंसर आराम से आ जाएगा। एक बार आराम से आप ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं? फ्लेमिंग है, रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन देखते क्या आ जाएगा हमारा? न्यूक्लियस पे। तो बी का जाएगा 4। बी का 4 देखो, हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ज़्यादा मतलब दिमाग क्या लगाना है इसमें से? हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें भी क्या बताना है हमको? मैचिंग का क्वेश्चन है। तो मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं, जो हमको पहले आसानी से आता है, अगर उसी से क्वेश्चन बन जाएगा तो आगे पढ़ने की हमें नीड नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फ्लावर कलर्स ऑफ इंटेराइनम। तो मुझे लग रहा है ए का सेकंड आना चाहिए। अब देखो, ए का सेकंड अगर कई ऑप्शन बचे, देखो वहाँ ए का सेकंड कई ऑप्शन में, मतलब फोर्थ को तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। कोडोमिनेंस की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन जो होता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। बी का आना चाहिए एक। देखो, बी का एक हमारा कहाँ दिया है? एक इस वाले ऑप्शन में। तो इसका क्या आ जाएगा? हमारा 107 का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है ना। 107 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर से करते हैं, क्योंकि 107 का ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई जहाँ पे हमें लग रहा है कि गलत होने का चांस है, वहाँ पे मैं सोल्यूशन देख के भी आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल।
कौन करता है, न्यूक्लियस करता है क्या? तो 8 का मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर, फर्स्ट आना चाहिए, ठीक ना। न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, स्टोर फूड रिजर्व का काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड जिम्नोस्पर्म में, इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता। फेमस क्वेश्चन है भाई, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 109 का आ जाएगा हमारा क्या, वेसल। वेसल कहाँ पे नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म में। क्यों? क्योंकि यह एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। 110 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब कि जहाँ पे है वहीं पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन होता तो उसको हम एक जगह से उठा के जहाँ वह सेफ है वहाँ पे हम उसको कंजर्व करते हैं। तो 110 का जो हमारा सही जवाब आने वाला है वो आएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है ना। ये जो गार्डन होते हैं ये क्या होते हैं, हमारा इन सिटू, जहाँ पे है उसको हम वहीं पे कंजर्व करते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क हुए, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक्स सिटू के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, द इंडियन गवर्नमेंट्स, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। द इंडियन गवर्नमेंट एज अ सेट ऑफ GEAC, क्या लिखा है, GEAC, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिड ऑफ GM रिसर्च। सेकेंड स्टेटमेंट, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द नेटिव पीपल। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे और NCERT को भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कहाँ पे, जहाँ पे नेटिव सॉरी जहाँ पे नेटिव पीपल होना चाहिए ना, NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, मल्टी न्यूट्रिशनल कंपनीज लिखा है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टी न्यूट्रिशनल। तो यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू, सेकेंड फॉल्स, तो इसका आना चाहिए आंसर नंबर फर्स्ट। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112 का, पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व करते हैं एज अ फॉसिल। क्या होता है, उसकी जो एग्जाइन बाहर की जो वाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाइन लेयर बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर स्पोरोपोलिन की लेयर लगी होती है, जो बाहर होती है उसके ऊपर स्पोरोपोलिन की लेयर बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉसिल के रूप में इसको पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आना चाहिए इसका, ठीक है ना। 113 की बात करते हैं, इसको भी हमें क्या होना चाहिए, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहाँ पर मिलेगा हमको, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे ना NCERT में, तो NCERT के लास्ट 4 लाइन में ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो मैं बहुत पहले से मानता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें घुमाया जा सकता है क्वेश्चन। तो 113 का देखो बढ़िया से करो, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इनकरेक्ट मैच बताना है। स्फेनोप्सिडा के एग्जाम्पल क्या क्या है, टेरोप्सिडा, एडियंटम जो होता है ना वो स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल नहीं होता है भाई, पहला स्टेटमेंट हमको यहाँ से गलत मिल गया, ठीक है ना। स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट बताना ना, एडियंटम लिखा है तो एडियंटम नहीं होगा, तो पहला हमको मिल जाएगा, इसका क्या होगा, टेरोप्सिडा, ठीक है ना, क्या होगा, टेरोप्सिडा। तो इस प्रकार से देखो ये वाला स्टेटमेंट हमारा होगा गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 का, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट, मैचिंग का बताना है तो आराम से हो जाएगा, करेक्ट बताना है, मैच करना है ना। जिम्नोस्पर्म में बोल रहे हैं सिड्रस, स्पाइनस, सिकोया। एंजियोस्पर्म में बोला जा रहा है हमको वोल्पिया, यूकेलिप्टस एंड सिकोया। सिकोया बोल दिया ना, देखो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं और सिकोया, अच्छा ठीक पढ़ते हैं। देखो इन दोनों में से आपको नहीं आएगा, क्योंकि सिकोया यहाँ पे भी दे रही है और यहाँ पे दी है, और सिकोया एक ही कैरेक्टर होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई हमारा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो सिकोया होता है ना, जिम्नोस्पर्म होता है, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, तो दे दिए हमको एंजियोस्पर्म है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, करेक्ट बताना था, पहला आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, RNA पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ द कैटालिटिक द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विथ रो फैक्टर, क्या बोले, इनिशिएट बोले हैं ना, तो इनिशिएट जो होता है रोस होता है कि सिग्मा होता है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्वेश्चन को। तो 115 का जो यहाँ पे भाई सिग्मा फैक्टर इसको इनिशिएट करता है, ना कि रो फैक्टर, क्या करता है, सिग्मा फैक्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका। और 116 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें। न्यूक्लियोटाइड्स आई होप कि आप जानते हो किसे बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जिसमें शुगर और फॉस्फेट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर, फॉस्फेट, बेस तीनों प्रेजेंस होते हैं, शुगर और बेस होते हैं सेकंड वाले में। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा, यूरिडीन, ग्वानिन, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानोसिन। तो इसका जो सही जवाब आएगा 116 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा हमारा क्या, एडिनाइलिक एसिड, क्या आएगा, एडिनाइलिक एसिड। तो 16 का आना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, देखो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तीनों डिफरेंट है, इसमें हमें डिफरेंस पकड़ना होगा। क्या क्या मैंने बोला, न्यूक्लियोसाइड्स, एक हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, और लास्ट क्या हो गया हमारा, न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर और
शुगर और बेस होता है, शुगर और बेस होता है। अगर इसमें हम फॉस्फेट को ऐड कर दें, फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो देखो यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शंस को मैच करेंगे तो ऐसा तो जरूर हो सकता है कि हमको दो हमको आते हों, और 2 आते होंगे तो आराम से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। किसकी बात करें? वेक्जिलरी एस्टिवेशन, एपिपेटलस स्टेमेंस, एपिफाइलस स्टेमेंस, पेरिगाइनस फ्लावर। अब आप कुछ कितने एग्जाम्पल इसमें से लर्न है, जरूरी नहीं कि भाई आपको लर्न ही हो, क्योंकि अगर आप रीनीट का एग्जाम दिए होगे तो लर्न होगा, क्योंकि हमें इसको रटना ही होता है। तो अगर आप चाहो तो देख के भी करो अटेम्प्ट, चाहे जैसे भी करो, लेकिन इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। आई होप कि अभी तक आप अटेम्प्ट कर चुके होगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 117 का जो आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है मैच कर लो, ये क्या जाएगा हमारा 3 पे, मतलब वेक्जिलरी एस्टिवेशन जो होता है किसमें, पी के अंदर, मटर के अंदर पाया जाता है। बी क्या जाएगा हमारा फर्स्ट, एपिपेटलस मतलब कि ब्रिंजल के अंदर पाया जाता है, बी का जाएगा फर्स्ट। सी का जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिली के अंदर जाएगा। डी का जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पीच के अंदर जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारा 117 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं 118, इसमें भी मैचिंग करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं किस चैप्टर के हैं, मार्फोलॉजी क्वेश्चन है। तो मार्फोलॉजी में क्या हमसे पूछते हैं, एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो चाइना रोज, मस्टर्ड, प्राइम रोज, मेरीगोल्ड्स। अब यहाँ पे आप मिलाओ, मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको याद होगा, क्योंकि अगर नहीं याद होगा, देखो एक जो मार्फो हमारा है 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। 4 क्वेश्चन मतलब 4 चौको 16, अच्छा खासा आपको रैंक में डिफ्रेंशिएट कर देगी बस एक ही चैप्टर। तो इसको भी आप बढ़िया से अटेम्प्ट करिए। 118 का जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय का भी अभाव है। तो ए का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। बी का जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सी का जाएगा फर्स्ट पे, डी का बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो इसका आ गया हमारे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्यूब ट्यूब। स्यूब ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, यह है हमारा क्वेश्चन। कौन कौन से बोलते हैं, एल्बिनस सेल्स, स्यू सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। तो इसको ही बताइए 119 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। कंपेनियन सेल जो होती है वो मेंटेन करती है प्रेशर ग्रेडियंट किसके अंदर, स्यू ट्यूब के अंदर करती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 120 मीजोजोम की बात कर रहे हैं। मीजोजोम कहाँ पे हमारा पाया जाता है, सबको पता होगा। जो हमारी बैक्टीरिया की जो इनर सेल वाल होती है वो ऐसे अंदर से फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। तो मीजोजोम का सेल में क्या कार्य होता है, आराम से बताइए, ऑप्शन पढ़िए। मेम्ब्रेन बाउंड्स वेसिकुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ द मेन राइबोसोम अटैच टू द सिंगल mRNA, स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड ही आना चाहिए। मैंने वही तो बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, अंदर एक्सटेंड करती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का है। ये भी देखो कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वेश्चन हमारा आ गया हार्मोन्स वाले पार्ट से, प्लांट्स हार्मोन्स वाले पार्ट से। सबको पता है, जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं नीट वाले, सबको पता हो कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो रटा ही होनी चाहिए आपको। अब सेसिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, ABA बोलते हैं। एथाइलिन, एथाइलिन क्या करता है, फल को पकाने का कार्य करता है। तब खोजो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जहाँ पे हम फ्रूट्स को रैपनिंग की बात कर रहे हैं। जिब्रेलिक एसिड जो होता है, जो हमारी वो होती हैं गन्ने की फसल होती है, उसमें जो स्टेम उसकी होती है उसको बड़ी करने का कार्य करता है। तो इसमें खोजो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 जल्दी से अटेम्प्ट करिए। इसका जो आंसर सही आने वाला है वह आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। ए का जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पे, मतलब कि ABA जो होता है, ABA क्या कार्य करता है, हेल्प करता है सीड को विदाउट डेसिकेशन में। बी का जाएगा हमारा फर्स्ट पे, एथाइलिन मैंने क्या बोला था, प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को, किसमें, कुकुम्बर के अंदर। बी का जाएगा फर्स्ट पे। सी का जाएगा 4, जिब्रेलिन जो होता है क्या करता है, प्रमोट बोल्टिंग और मोल्टिंग जो कार्य होते हैं वो जिब्रेलिक एसिड में मतलब उसको मतलब करना। साइटोकाइनिन जो होगा हमारा क्या करेगा, साइटोकाइनिन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है ना। हेल्प इन द न्यूट्रिशन एंड मोबिलाइजेशन। तो ये हमें लर्न होना चाहिए, इसको अलग से कॉपी बना के लिखा होना चाहिए, क्योंकि सीधे एग्जाम्पल पूछता है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन किसने सबसे पहले बनाया था, जबरदस्त क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट जिसको हम एड्स के अंदर करते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ADA डिफिशियंसी, GM कॉटन, सारे यहाँ पे देखो। अब यहाँ से अगर एग्जामिनर चाहता ना तो इन चारों पॉइंट से 4 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन इन चारों पॉइंट को मैचिंग कॉलम में करके हमसे 4 कॉन्सेप्ट पूछ ली। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। बैसिलस फ्लुएंजेंसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, BT। तो इसमें क्या किया गया था, जल्दी बता दो। मेरे हिसाब से देखो डी का जाएगा, जो डी हमारा है ना, एक बार आप पहले इसको मैच कर लो, क्योंकि मेरे से गलती हो सकती है। आप कर लो, फिर मैं इसको आंसर देख के आप करूँगा, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। तो इसका देखो 4 ऑप्शन, मैं सोच रहा था 4 ही होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ए ऑप्शन दिया है ना, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, सबसे पहले सबको पता है कि वो इसर्चिया कोलाई के अंदर से निकाला गया था। इसर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया होती है जिसके सबसे पहले क्या किया गया था, जेनेटिकली
इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन निकाला गया था। तो ए का तो जाएगा 2, ए का जो अगर 2 पे गया तो ये दोनों ऑप्शन को हम खत्म कर देंगे, बी से मिलाएंगे। बी का यहाँ पे 2 पे दिया है, यहाँ पे बी के 4 पे दिया है। बी बैचलर्स बीटी कॉटन नाम से फेमस है, पर यहाँ पे कॉटन आ रहा है, तो बीटी कॉटन ऑप्शन नंबर बी का 4। अगर देखो हम बी से बस एक ऑप्शन देखते हैं ना, देखो बी का 4 बस एक ही ऑप्शन दिया है, और ये सबसे इजी भी है। सबको पता है कि जो बीटी कॉटन होता है, जीएम कॉटन उसको बोलते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, बी का 4 दिया है, तो एक ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम सही कर सकते थे। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 123 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। कहाँ से क्वेश्चन आ गया हमारा? ये आ गया फोटोसिंथेसिस से। आराम से करिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। कहाँ पे एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर को अगर आपको पता है तो उस फिगर से क्वेश्चन है, ठीक है ना। 123 का जल्दी से अटेम्प्ट करिए। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है ना। 123 का सही जवाब आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ए का ए मतलब कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं NADP NADH डिहाइड्रोजिनेज, सीधे मिला लो इसको। बी का जाएगा 4 पे, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सी जाएगा हमारा कहाँ पे? सी जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे, साइटोक्रोम BC1। डी जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहे हैं? क्रायोप्रेजुरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। अब क्रायोप्रेजुरेशन क्या होता है सबको पता है। देखो यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेमिड इन द वाइबल फर्टिल कंडीशन लॉन्ग पीरियड। जैसे मान लो होता है, आपने सुना होगा कि जो धान मतलब जो हमारा वीट होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, कि अगर एक साल हमने वीट की खेती कर ली तो उसको अगर अगले साल हमें बोना है तो उसको प्रिजर्व करेंगे। तो प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स होते हैं जिनको करना पड़ता है, देखो उसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो वहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है? प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमेट्स इन द वायबल एंड द फर्टिलाइज्ड कंडीशन ऑफ द लॉन्ग पीरियड। तो इसका आंसर 3 ही आना चाहिए। 24 का क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में 25। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर बताना है हमको। 4 ऑप्शन को पढ़ना है फिर नहीं, हाँ करेक्ट ही बताना है, क्योंकि हाँ देखो अब यहाँ से ABCDE। अब यहाँ पे इतनी क्वेश्चन हमको सारी एनसीईआरटी की लाइन रटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी हमने मिस किया जो कि हमें नहीं आ रही है तो हम यहाँ से गलत कर देंगे। लेकिन अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? सेलुलर रिस्पायरेशन इज द ब्रेकिंग अप कार्बन बॉन्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द ऑक्सीडेशन। अब बताओ, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, यहाँ से हमें सोचना है। तो ठीक है, देखते हैं। ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ही होगा। बी ऑप्शन पढ़ते हैं कि द इंटायर सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। बी भी सही लग रहा है। सी देखते हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एनोरेबिक कंडीशन इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। फर्मेंटेशन जो होता है प्लेस अंडर द एनोरेबिक कंडीशन, ये भी सही लग रहा है मुझे। ए बी सी यहाँ तक तो देखते हैं। डी पढ़ते हैं कि द फेट मतलब कि महत्व क्या है किसका? पायरुवेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ऑल्सो। तो वाटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन रिजल्ट्स ऑफ द O2 एक्सपेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेटिंग द। भाई देखो क्वेश्चन लेंदी है, गलती हो सकती है इसमें। तो देखो मेरा क्या मानना है ना, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम के दौरान तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सर्कल करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जब सेकंड अटेम्प्ट में आप करने आओगे क्वेश्चन को तब ऐसे क्वेश्चन को देखो। अगर यहाँ पे आप टाइम लगाओगे तो टाइम भी जाएगा, और अगर गलती हुआ तो गलत भी हुआ, टाइम भी गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करो, लास्ट में अगर टाइम मिलेगी तब करोगे। लेकिन अभी तो एग्जाम दे नहीं रहे हो तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। 25 का जो सही जवाब आने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसा मैंने बोला ABCD बी कुछ गलत था कि द इंटायर सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा इंटायर बोला ना, पूरा का पूरा सेलुलर जो होता है वो कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, इसलिए यह लाइन बस इंटायर गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सेलुलर रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखो बी यहाँ पर भी दिया है, बी यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे दिया है, तीनों ऑप्शन में बी दिया है और बी हमको सीधे दिख रहा है बल्कि गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लगाते तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहले क्या बोलना है कि इन यूकैरियोटिक्स देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल दी 3 RNA पॉलीमरेज इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रूल। तो दोनों स्टेटमेंट को हम पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट के यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 का। अगर देखो अगर समय ज़्यादा लग रहा होगा तो स्पीड को बढ़ा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 127 क्योंकि हमें समझा के भी करना है। डायरेक्ट अगर मारते चलूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लो। 127 की बात करते हैं। जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन का कार्य क्या होता है? सबको पता है, पैकेजिंग का कार्य करता है भाई, ठीक है ना। क्या करता है? पैकेजिंग का कार्य करता है। तो ये जाएगा हमारा कहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो ये का जाएगा हमारा 3rd। ये का जाएगा अगर 3rd
तो बी का जाएगा हमारा कहाँ ऑप्शन नंबर 4 पे, न्यूक्लियोसोम जो होगा वो जाएगा हमारा डीएनए रब्ड अराउंड द ओक्टामर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 स्टेटमेंट वाला है हमारा, ध्यान से पढ़ना है। फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल साइकिल resulting in the grain are loss of the whole set of the chromosomes in the organic जिन्होंने क्या बोलते हैं एनिप्लाइड्स बोलते हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट ऑन द ग्रेन और लॉस ऑफ द, देखो गजब का क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट हमको यहाँ पे एक तो कंफर्म होगा गलत ही होगा, लेकिन देखो कहाँ पे गलत होगा, इन्होंने क्या किया वर्ड्स के साथ खेला है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जल्दी बता दो क्या आपने आंसर लगाया अभी तक का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 128 का बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट के यहाँ फॉल्स है, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए और ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 का। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, जल्दी बता दो, जबरदस्त क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे एंड होता है? 129 पैकेट इनके अंदर होता है, एनसीईआरटी की डीप लाइन बोलते हैं इसको। बात करते हैं कौन किस क्वेश्चन की है, 130 क्वेश्चन की बात करते हैं। मेटासेंट्रिक्स क्रोमोसोम का, मेटासेंट्रिक मतलब इधर मिडिल में होता है, सब मेटासेंट्रिक मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होता है। एक क्रो मतलब कि एक इंडी पे होता है, टीलो मतलब एकदम इंडी के पास होता है। तो अब यहाँ से आप मैच कर लो, मैंने सब बता ही दिया। तो क्वेश्चन नंबर 130 है ना, क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा आने वाला है ऑप्शन नंबर 4। तो मैंने सब बता दिया भाई, ऊपर से आप मैच कर लेना। 131 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लाइगेज जो होता है, लाइगेज इज द क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिज द लिंकेज टुगेदर टू कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट कैटालाइज्ड बाय इट्स। जबरदस्त क्वेश्चन है 128, क्योंकि हमें ये नंबर से याद होना चाहिए। तो 131 का जो सही जवाब आने वाला आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। सीसी बॉन्ड्स को एनसीईआरटी पढ़ना मिल जाएगा आपको आराम से। 132 एफ स्कूग, ठीक है ना। एफ स्कूग ये चैप्टर हमको कहाँ मिलेगा, ये वाला ये मिलेगा हमको हार्मोन्स वाले में, डेवलपमेंट्स में। तो 132 एफ स्कूग ऑब्जर्व द कैलस प्रोलिफरेशन फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम ऑक्सीन was supplied to the one of the following except, इसमें से किसके अलावा। तो इसका जो सही जवाब आने वाला 132 का, 132 का सही जवाब आने वाला ऑप्शन नंबर 3 अब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। इसका आने वाला ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिव बिलो दो सम स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर 133 का, इसका जो सही जवाब आने वाला है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब कि ए सही है, सी सही है, डी सही है। यहाँ पे ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो आने वाला है आपका आंसर 1, ठीक है ना। क्या आंसर आने वाला है 1। यहाँ पे ऑक्सीजन को बोल रहे हैं एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड का, नहीं ऑक्सीजन देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी जो होता है ये होता है एंटागोनिस्टिक जिब्रेलिक एसिड का। यहाँ पे जो होता है एब्सिसिक नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो होता है इंक्लूड्स पार्थिनोकार्पी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे हो गए गलत, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को बताना था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलो ठीक है, आराम से पढ़ो। क्या बोला जा रहा है कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टेड सीन अंडर द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। चलो यार यही मुझे 134 का पहला ही गलत लग रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नहीं होता है, इथेरियम ब्रोमाइड्स प्लस अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, विजिबल लाइट में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द मोनोकार्पेल लीफ। तो इसमें से जो इसका सही आंसर आने वाला है, आराम से करो, टाइम ले सकते हो, इसी को पोज कर सकते हो। 135 को सही जवाब आने वाला है वाई का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम ले लो यार, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, पेपर थोड़ी दे रहे हो अभी। और वैसे भी इस पेपर को तो मैं लुल्ली समझता हूँ। 1500 कुछ बच्चों के लिए था और 700 बच्चे इसमें प्रेजेंट थे, और सही किए 700 बच्चे प्रेजेंट हो गए, क्योंकि खिलवाड़ कर रहा है फिर एनटीए, तो फिर उसके साथ भी खिलवाड़ ही होना चाहिए। तो देखो अब जो सेक्शन बी वाला सेक्शन आएगा, इसको मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, बस मैं ट्राई करना कि क्वेश्चन को आप आराम से स्क्रीन रोक के सोल्व करना, मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। सेक्शन बी में भाई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, तो यहाँ पर मैं क्या ही समझाऊँ, ठीक है ना, और झूठ में ही टाइम जाएगा। और हमें इस टाइम पे मुझे पता है कि कोई सोल्यूशन तो देख नहीं रहा होगा भाई, आंसर पता होना चाहिए कौन सा आंसर आ रहा है, और खुद अटेम्प्ट करो। 136 का देखो, 136 का जो आने वाला आंसर आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा वाला हमारा गलत है। पहला करेक्ट, दूसरा गलत। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना, जैसे मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ, मुझे और भी चीज़ें पढ़नी थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। 137 द पार्ट्स, यहाँ पे एक्स बताना है क्या है, ठीक है ना, जल्दी बताओ क्या है एक्स। 137 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सेकंड, क्या है, थाइलस है, ठीक है ना। एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, थाइलस। 138 की बात करते हैं। स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर लगाओ, स्क्रीन को पोज कर लो। तो इसका जो आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैटी एसिड, इसमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है भाई। तो ग्लूटामिक एसिड, अरिग्नोइड्स एसिड, पाल्मेटिक,
लिसिथिन एंड स्पार्टिक एसिड। तो 139 का जो सही जवाब आएगा ADE, ठीक है ना, ADE इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इसको सोल्व थोड़ी करेंगे, लेकिन चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 10% लो से सोल्व होगा, ठीक है ना, 10% लो इस पर लगाएंगे तो सोल्व होगा। इसका आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, देखो ये सब क्वेश्चन इजी है, ऐसा मत समझना कि भगा रहे हैं तो फिर भाई समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर करोगे ना तो बहुत इजीली होंगे सारे क्वेश्चन, और आप कर भी रहोगे, मुझे सारी बात पता है। ऑप्शन नंबर इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 142 की बात करते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA molecule can be created normally by the cutting the vector of the DNA रिस्पेक्टिवली विथ। चलो बढ़िया से करो। 142 का जो सही जवाब आने वाला आएगा हमारा हिंद द सेकंड और हिंद द सेकंड। हाँ मतलब देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। 143 की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, नॉट लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, तो 143 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। पूछे क्या हमसे, देखो नोट पूछे ना, तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, इट कैन नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट कैन नॉट। यहाँ पे क्या लिख दिया, मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जाएगा। 144 की बात करते हैं, बीटी टॉक्सिन इन द जेनेटिकली इंजियर्ड्स बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाइट। तो 144 का सही जवाब आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आएगा। 145 की बात करते हैं, 145 आराम से मैचिंग करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। 145 का सही जवाब आने वाला है, भाई ने सही मैचिंग किया है, थर्ड ही आएगा, ठीक है ना, अब मिला लेना। 146 की बात करते हैं, ठीक है ना, 146 की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, इजी है, घबराना मत, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। 147 की बात करते हैं, व्हेन विल द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर द स्पीसीज कंडीशन। 147 का सही जवाब आने वाला है हमारा, जल्दी बता दो, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 जो यहाँ पे है इसका जाएगा, देखो सोल्व करना है इसको, ठीक है ना, इसको सोल्व करना, और यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि वैसे भी जो जेनेटिक्स भाई गलती हो ही जाएगी, ठीक है ना, इसको आराम से सोल्व करना, पुनेट स्क्वायर बना के सोल्व करना है, इजीली हो जाएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर। 149 मैचिंग के क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका, मैच करिएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा किससे, ग्लाइकोल, वही है ना। तो यह जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब आने वाला है हमारा, यहाँ पे होता है क्या हमारा रीजनरेशन, यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे होता है हमारा रिडक्शन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, ठीक है ना, थर्ड कार्बोक्सिलेशन, ए कार्बोक्सिलेशन, बी हमारा हो जाएगा रिडक्शन, सी हो जाएगा हमारा रिजनरेशन, थर्ड इसका आएगा। अब आते हैं सेक्शन ए, बायोलॉजी जूलॉजी वाले आते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है, इसमें थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। हम तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जूलॉजी का है ना, पैरासिटिज्म, सेक्सुअल डिसीट्स, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेटर। इकोलॉजी से लिखा है जूलॉजी और क्वेश्चन इकोलॉजी से। तो क्वेश्चन नंबर 151 को सही जवाब आने वाला वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 52 की बात करते हैं, ठीक है ना, ये भी भाई ज्वाइंट से क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं तो फेमस ही क्वेश्चन होगा, तो ज्वाइंट से क्वेश्चन है। तो इसका एक आधा जाएगा 2 पे, मतलब ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द कहाँ पे पेक्टोरल ग्लैंड, ये जाएगा हमारा कहाँ पे बॉल एंड सेक्रेट जॉइंट। तो एक का 2, तो एक का 2, चलो अब क्या ही दिमाग लगाएं, मतलब देख के मैं कर रहा हूँ इसलिए कि फास्ट। 153 का आराम से पढ़ो, स्क्रीन को रोको, फिर मैं आंसर बताता हूँ। 153 का जो सही जवाब है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 154। देखो ज़्यादा क्वेश्चन मैचिंग के मिल रहे हैं, रीजन ना वो चाह रहा है हमसे, मतलब जलवा भी करना चाह रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बच्चे जाते हैं इन सब ऐसे क्वेश्चनों की। 144 का सही जवाब आने वाला है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई ने गलती की है, कोई बात नहीं। 155 किसका, आगे इसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताइएगा। ये एग्जाम्पल आपको जो दिख रहा है ना एडाप्टिव रेडिएशन का, ये तो सही है बिल्कुल। 156 अ पर्सन ब्लड ग्रुप RH निगेटिव कैन बी रिसीव, हाँ यह हमारा कहाँ से आ गया, RH फैक्टर से, RH फैक्टर से क्वेश्चन है। 156 का जो सही जवाब आने वाला है वो हमारा हो जाएगा या C और D, C एंड D। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब इसको आप भाई बेहतर क्वेश्चन बोल सकते हो, नहीं इंपॉर्टेंट लगाना है, बेहतर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना 25 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन। एंजाइम दैट्स catalyze the remove of the groups from the substrate by the mechanism other than hydrolysis living double bonds are known as, क्या बोलते हैं उसको। तो 157 का जो सही जवाब आएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, क्या है लाइज। 158 की बात करते हैं हम, दोनों हमको मतलब मैचिंग का ही क्वेश्चन है, तो आराम से करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा।
159 की बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी मैचिंग का क्वेश्चन है, आराम से स्क्रीन रोक के सोल्व करो। मैचिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। 159 का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर आएगा इसका। बात करते हैं 160, भाई देख रहे हो मैचिंग भर भर गया है। 160 का जो सही जवाब आने वाला है वो आने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द जंक्शन का है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में। तो टाइट जंक्शन हेल्थ द परफॉर्मेंस, सीमेंटिंग जो होता है कीप नेबरन से, बिल्कुल सही। एक्शन का थर्ड मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना। एक्शन का अरे करेक्ट बताना था ना यार। तो टाइट जंक्शन हेल्प करता, अच्छा स्टॉप है लुल, तो इसका सेकंड आएगा। बात करते हैं नंबर 162 का, सेलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होल रिस्ट्रिक्शन साइट्स द प्रेजेंट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पीबीआर क्लोनिंग वेक्टर। तो 162 का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं 163 क्वेश्चन का हमारा जो सही मैचिंग आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मैचिंग है क्वेश्चन, आराम से कर लेना। ये हमारा आ गया AR क्वेश्चन, बहुत देर के बाद आया है AR क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, पढ़ूंगा नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, और ईजी है मुझे पता है। मैंने एक बार आगे अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन को, ऐसे मैं समझना एक बार अटैम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी सहायता के लिए मैं देख के क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि कमेंट की भी डर रहती है। 165 का जो सही जवाब आने वाला है, क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन को रोको। 165 का जो सही जवाब आने वाला है वो आने वाला ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक है ना। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 166 मैचिंग भर भर के आई, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका, ठीक है ना। 167 की बात करते हैं, 167 ये भी देखो मैचिंग, यार मज़ा आ जाती है मैचिंग करने में। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, रुको, सेकंड आएगा इसका। देखो मैचिंग 168 का जो सही जवाब आने वाला है हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 169 लाइन से मैचिंग, अरे बाप रे बाप, 169 इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 170 का सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अब आते हैं, दो स्टेटमेंट हमको दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। 171 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अरेंज करना है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको अरेंज करना है, आराम से करना है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है ना, आराम से करना, NCERT मन कर देख के करना। 173 की बात करते हैं, 173 का जो सही जवाब आने वाला है, आराम से सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे एक भी गलती करोगे तो गलती हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, पहला मुझे गलत लग रहा है, पहला गलत लग रहा है, तो ये देखो यहाँ पे दिए हैं, ये यहाँ पे दिए हैं, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब B को तो देखेंगे नहीं, क्योंकि B दोनों में दिया है, C को देखेंगे नहीं, D को मिलाते हैं। D कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है D, कट DNA बिटवीन द G एंड A, GATTC। तो D स्टेटमेंट यहाँ पे मैं क्या बताना था हमको, करेक्ट ना। तो D सही है, तो E को हम देखेंगे नहीं, तो उसका 4 सही आ जाएगा, ठीक है ना, इसका 4 सही आ जाएगा। बात करते हैं 174 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच आर दी फॉलोइंग द प्रेजेंट द फीमेल कॉकरोच में इसमें से क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो A कोलेटरल ग्लैंड्स एंड C, मेल की बात करें, अच्छा फीमेल की बात करें तो इसमें स्पर्मेटोथिका कैसे होगा यार। 174 का कुछ गड़बड़ी लग रहा है, स्पर्मेथिका फीमेल की बात करें, चलो इसका ऑप्शन फोर्थ लगाया है। 175 की बात करते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 176 का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे होता है, जल्दी बताइए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा थर्ड में, ठीक है ना, एनाफिलस, लिमेक्स एंड ल्यूमुलस। देखो यहाँ पे एनिमल किंगडम को जो हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT गए हैं। तो 177 जो क्वेश्चन आ रहा है हमको हमारे पास, इसको भी देखिए आराम से। 177 में ABCE ये वाले ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होंगे, ठीक है ना। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ये भी ध्यान देना। D है इसके साथ, इस वर्ड के साथ भी खेल जाती है कभी कभी, तो ABCE, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आने वाला है। 178 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द इनकरेक्ट मैच बताना है हमको, इसमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट मैच। चार ऑप्शन को पढ़िए, तो इसका जो पढ़ेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक लिखा है यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस प्रकार आंसर हमारा फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 179 भी हमारा क्या है, मैचिंग। ये भी क्वेश्चन मतलब सबको पता है कि इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो 179 का जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। 180 की बात करते हैं, यार इतना कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया क्या मैचिंग। ये पेपर का फ्रेम करना कई लोग लग रहा है कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ अजीब ही बना रहे हैं। 181 का जो सही आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। 182 का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वैसी प्रेसिडेंट न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। डायबिटीज की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा।
बात करते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द एसटीडी सेलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, इसमें से कौन सी कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो ट्रिपल ए से होता है ना, हेपेटाइटिस बी तो 1 हो जाएगा, तो डी कहाँ दिया, डी 3 में दिया तो ए कट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग से करते हैं, डी कट जाएगा। बी हर्ब्स, एच ट्रिपल एस से याद करना, हर्ब्स होता है, हेपेटाइटिस बी एच आई बी होता है, तो बी और क्या मिल गया हमको, डी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द करेक्ट ऑर्डर किसका, ओल्ड टू रिसेंट पीरियड्स ऑफ द लो। ये क्वेश्चन भी हमारे इवोल्यूशन से जो कि बढ़िया माना जाता है। 184 का जो सही जवाब आने वाला वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। बात करते हैं 185, लव साउंड जो होता है हर्ट किससे का, जो लब साउंड होता है हार्ट में उसको कोज कब होता है, हमेशा देखो वाल्व जब बंद होते हैं ना तभी होता है, तो ओपनिंग वाला तो पहले काट दो, क्योंकि जो साउंड्स होते हैं वो कब आते हैं, क्लोज होने के दौरान, तो ओपन पहले काटो। अब लब जो होता है, लब डब साउंड होता है ना, तो लब साउंड किसकी वजह से आता है, तो 185 को सही जवाब है वो क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व की वजह से आता है। सेक्शन बी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, आराम से इसको अटेम्प्ट करिए। मॉन्स फीमेस क्लाइटोरिस हाइमन लेबिया मेजोरा, तो 186 का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैच कर लीजिएगा। 187 ये भी क्या है हमारा, कहाँ से क्वेश्चन है, डिलेशन मॉलिकुलर से क्वेश्चन है, आराम से करिए। 187 का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। बी और सी ये जो हमारे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 188 का, स्क्रीन को रोकिए, अटेम्प्ट करिए। 188 का सही जवाब जो आने वाला है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, सेकंड फर्स्ट है, फर्स्ट करेक्ट। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 189 का, तो 189 क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर ये, सी और ई। यहाँ पे क्या है, क्या बताना था, रोंग बताना था ना, तो सी और ई क्या है हमारे, रोंग, तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 का, फॉलो द स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसेस, पीसीआर का हमें प्रोसेस बताना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आराम से। 190 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है ना। 191 की बात करते हैं, 191 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा थर्ड। दोनों स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 192 का जो सही जवाब आने वाला है, देखो दोनों स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। बात करते हैं 193 का, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो 193 का जो सही जवाब आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, भाई ने सही लगाया। 194 का जो सही जवाब आने वाला है, इसको आप ध्यान से, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आराम से करना, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, रीजन पढ़ना तो फॉल्स दिखेगा, असर्शन क्या है, ट्रू, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा। 195 का सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी कठिन नहीं, आराम से सोल्व हो जाएगा, टाइम लेकर सोल्व करिएगा इसको, आंसर बता देता हूँ। 195 का सही जवाब आने वाला ऑप्शन नंबर क्या हमारा यहाँ पे, बी एंड ई, भाई ने सही लगाया। बात करते हैं 196 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं। यहाँ पे देखो, फिर मैं आगे इसको स्किप करता हूँ, अब मैं आंसर इसका लगाता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, 197 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म, मसल्स कंट्रैक्शन में कौन सा मैकेनिज्म कार्य में होता है, तो देखो यहाँ पे देखोगे बी सी ई आंसर खोजो नीचे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की 198, ठीक ना, ये आ गया हमारा कहाँ से, एनिमल टिश्यू से, आराम से करिए। 198 का सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। 199 की बात करते हैं, 199 मैचिंग, तो 199 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और 200 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 200 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने बायो के 100 क्वेश्चन आपको पूरे करवा दिए हैं, कुछ एक्सप्लेन भी किए, जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए वहाँ पे नीड नहीं थी, क्योंकि अभी आपको एक्सप्लेन पसंद नहीं आएगा। कुछ भी करके क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एनसीईआरटी से करके, चाहे कैसे आपको भी सही करना है और आइडिया लगाना है कि 2025 का पेपर कैसा बन सकता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक का ऑप्शन है उसको मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद।